हिंदीमध्ये बोलतो, मराठी जरा मला अवघड जाईल बोलायला. आज जो सभा का यहाँ आयोजन किया गया है, आज इस सभा के अध्यक्ष सम्माननीय वाजपेयी, ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे दूसरे बार सावरगांव में आने का मौका मिला, क्योंकि मैं इससे पहले जब आया था तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से विनायक पापीनवार, शिवाबाबू नरंगले, इनके साथ में आया था. लोगों का जोश जब भी था वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ, लेकिन अब वो बात नहीं रही. अब हालात ऐसे हैं, खंदार, लोहा, मतदार संघ, मतलब लोगों को क्या होगा, ये बिजनेस पॉइंट होगा. जिसके पास जितने पैसे रहेंगे उनको ऐसा लग रहा है कि हम ये जनता को खरीद सकते हैं और आमदार बन सकते हैं. लोगों को ये आस थी कि आईएएस अधिकारी जब हमारे खंदार लोहा के जब आमदार बने तो लोगों को ऐसा लगा कि बहुत कुछ नया होने वाला है, लेकिन मेरे नजर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया. आपको अगर समझ में आया होगा तो आप बोल सकते, लेकिन ऐसा आईएएस ऑफिसर का ऐसा कोई ज्यादा काम ये नहीं है कि जिससे लोग प्रसन्न हो या खुश हो. लेकिन बेहिसाब टक्केवारी, बेहिसाब काम, नाम को शिंदे साहब आमदार, लेकिन पूरा कारोबार आशा था शिंदे का चला हुआ. लोगों को हर 8 दिन को जाने वाला आदमी, अब मैं फुर्सत में 10-5 मिनट, लोगों को अपने तालुके में ये मैसेज था. आज अपना रामदास साहब को जाके मिले, साहब आया, नमस्कार, आदाब, ऐसा हुआ. फिर 2-3 दिन के बाद गए, अपन कौन, आता त्याला काय उत्तर देणार, क्या बोलेगा सामने, अपन कौन बोले बतो. मैंने ओढ़ डाला, साथ फिरा, प्रचार करा, गाड़ी में गया, घर में आया. हर 8 दिन 10 दिन के बाद अपन कौन, तो आधे लोग ऐसी कम हो गए उनके पास. अरे जिसको इज्जत नहीं है, जिसको बेगैरत बोलते हैं, जो बेइज्जत रहता, उन्हें जाना वो चौखट पर बैठना, टुकड़ा तोड़ना. लेकिन मेरे जैसा बावकार इज्जतदार आदमी एक बार अपन कौन बोले तो मैंने आज तक वो उसके घर पे खत्म नहीं रखा. ना कभी हमको जाने की जरूरत पड़ी उसके. मैं गांव का आमदार है, मैं स्थानिक लेवल पे खंदार विधानसभा का एक अध्यक्ष हूँ, और मैं समाज में समाज सेवक है, ऐसे काम करता हूँ, निस्वार्थ काम करता हूँ. कोई आना पड़ता, लेकिन मुझे अगर वहां बार बार अगर पहचान देना पड़ेगा कि भाई मैं तालुका अध्यक्ष हूँ, एमआईएम का अध्यक्ष हूँ, हर बार बोलूंगा तो फिर वो मेरी बेइज्जती है, फिर वो नहीं जाने में अच्छा है. अभी बाकी तो सब कैसा है, अभी अच्छे लोग डर के सामने नहीं आ रहे. उनके पास 5,000 करोड़ का हिसाब, 5,000 करोड़ का कोई नेता है, कोई 1,000 करोड़ का नेता है. जब भी बात करेंगे लोग बड़े भाई पैसे वाला आदमी होना. अब सावरगांव में मैं गए 5 साल पहले भी आया तो रास्ता वैसे था, आज भी रास्ता वैसे से हो. नवा क्या है भाई, हमारा दिल खुश है. ऐसा मैं अब सर के साथ मैं बहुत छेड़े गया, कहीं कुछ भी नहीं है. लाटखुर्द को गए तो ऐसा जीव मुठी मध्ये धरून जावं लागला. तसं जाता येते रोडला. खूप विकास झाला, खूप विकास कुठं आहे. इथं बिल्डिंग बांधा, रोड बांधा, साहेबांनी आमच्यापाशी दवाखाना बांधला बघा. आता बिल्डिंगचं सध्याला काम चालू आहे. बिल्डिंग नंबर 1 ची उभा टाकलेली बिल्डिंग, आलिशान बिल्डिंग आहे. गावात एंट्री केले बिल्डिंग दिसते बघा. ते एक काम नजरेसमोर साहेबाचं आहे. अजून मजला काय नियोजन आहे, डॉक्टर येतात, ती मस्तरी येतात, ती विकून खातात, ते पुढचा भाग राहिला अजून. ते अजून काही सांगता येत नाही मला. हालात खराब है. और हम जब मनोहर धोंडे सर से मिले, हमारी मुलाकात पहले भी है, लेकिन सर का जो काम करने का अंदाज है, अब वो अभी मुसर साहब ने बोले वो क्योंकि बात है ना, वो कुछ भी होगा तो मैं झुकूंगा नहीं. सर हालात, जनता को आपकी जरूरत है, आपको जनता के लिए झुकना पड़ेगा, जनता के मसले मसाइल के लिए आपको काम करना पड़ेगा. लोगों की आपसे आशा है, लोग आपको चाहते हैं. लोगों में ये अफवाह फैलने वाली है कि सर का एक रुबाब रहता, सर के साथ झुकते नहीं, सर किसको बात करते नहीं, या ऐसा लोगों ने अफवाह फैलाई है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. सर का नेचर, सर की बातचीत, सर को जो आदमी पढ़ता, जो सर को आदमी समझ में आता, उसको कैसे ट्रीटमेंट देना सर को बहुत अच्छी तरह याद है.
आज सर के पास एक इतनी बात यह है कि छोटे आश्वासन, झूठे बात, दिल बहला देने, ऐसा कुछ भी नहीं उनके पास। अब हमसे हमारे माजी खासदार नांदेड़, मेरा उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात है। मेरे पिताजी उनके सबसे पहले कार्यकर्ता खंडार के हैं। वो एक दौर था, चलते गया। अब उनका एक ऐसा स्टाइल है, अब यहाँ कितने लोग बैठे रहे कि 1000 आदमी होंगे, 1001 आदमी का नाम लेते जो यहाँ उसमें नहीं है मजमे में। और ते दिसना गेले त्याचं नाव असं होत गेलं, काय ते नाव टिंग्या मारायचे, ते फला पाटील दिसना गेले तो ये 1000 आदमी जाके बोलते की पाटील तुमचं नाव घेतले, उन्हें वहां पागा साहेबांनी माझं नाव घेतले। ऐसा लोगों की दिशा भूल कर करके खाली बातों में भाई इलेक्शन आया। अब ये 30-30 साल के कार्यकर्ते हैं, 20-20 साल के कार्यकर्ते हैं, इन्हों कब जिला परिषद मेंबर बनेंगे, इनको कब मौका मिलेगा। आदमी खुद से तो कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं अगर मनोज लोढ़े सर के साथ काम करूं तो मुझे ये लगता चाहिए कि मैं खंडार का नगर से बनना चाहिए, नगर सेवक बनना चाहिए, ये मेरा हक है। सर बोलेंगे नहीं भाई तुम्हारा कुछ काम नहीं है, इलेक्शन होगा, मैं मेरे भतीजों को बनाऊंगा अध्यक्ष, मेरे भावज को बनाऊंगा अध्यक्ष, ऐसा नहीं चलने वाला। कार्यकर्ताओं की आस रहती सर, कार्यकर्ताओं को समझना पड़ता, कोई कुछ बोल के नहीं बताता। लेकिन यहाँ अब खुद का सगा बेटा आटी ताटी का इलेक्शन जिला परिषद लड़ा सियाड़ों से जीत गया। वो सुभाष पटेल का बेटा सचिन पटेल 3 बार गिर गया, 3 बार पडला त्याला, त्याचे काय काय नाही स्वतःचं लेकरू एक मताने बोकस मताने काय ना शेवटी त्याला तहसीलदार धरून त्याला डिक्लेअर करायला लावले जिंकला म्हणून। कशासाठी काय म्हणतात त्याला, पोटाचे जे राहते की नाही, पेट के औलाद के हाथ जो करता है तो दूसरे का नहीं करता। तो ये दौर होशियारी का दौर है, सबको समझने का दौर है, किसके छोटे बातों में आने का दौर नहीं। किसके पैसे 200, 300, 400 रुपए, अरे एक मामूली मजदूर के पास आज 800 रुपए, 1000 रुपए का 1000 रुपए रोज कमा रहा हूं, शान से इज्जत के साथ पैसे कमा रहा। लेकिन लोगों को नशा है, वो मालिकों की जत्रा पड़ती 15 दिन में, 15 दिन से 20 दिन जत्रा रहती, लोग उसका ये आयुष एंजॉय करते। वैसा लोगों ने इलेक्शन का हाल बना दिया, कभी इलेक्शन येणार, कधी 1000-500, और ते सगळं बेमानी आणि लाचारीचे 500-1000 रुपये राहतात होते। आम्ही स्वतः होऊन बघितलेलं आहे। लोक 500 साठी दिवसभर ते आपल्या तपासायचे, जहां त्याला कोणी विचारायला तयार नाही, बोलायला तयार नाही 500 रुपयासाठी। जेवढी लाचारी काय गरज पडली तुम्हाला, देवाने हात दिले, पाय दिले, आता तुम्ही नेता निवडालाय, नेता निवडा म्हणजे काय करायला पाहिजे तुम्हाला, तुमच्या गावाच्या अडचणी सांगा, तुमच्या गावाच्या समस्या सांगा, तुमचे काय राहते मागण्या, ते सगळ्यात महत्वाचं राहते। ते सगळं वाऱ्यावर सोडलं नाही साहेब, जास्त भाव काढणारा माणूस पाहिजे। अहो कशाचा भाव, गाडो विकले 20-25 हजार गाडो यायला हो 50,000ला, तुम्ही 500-100 मध्ये लाईन लावून विकायला तयार आहोत, किती दुर्दैव। आणि म्हणताय की मग काय विकास झाला नाही साहेबांनी, काय कुठलं काम करायचं, साहेबाचा जीव तुम्ही पिळून टाकायचा नाही इलेक्शन होईपर्यंत, काय नंतर तुमच्यापाशी तोंड घेऊन येईल त्यानं। तुम्ही तुमच्या गावाच्या समस्या सांगा, समस्या मांडा, तुमची अडी अडचणी सांगा। मला जर वाटतं सरांना कोणी जर भेटला, सरांना मला सर माझा असं काम आहे मुंबईचा, लगेच सर 1 मिनिटामध्ये 0 मिनिटामध्ये त्या मंत्रालयामध्ये त्या काय ते सचिवाला उपसचिवाला फोन लावायचा, डायरेक्ट त्याला बोलायचे। आता थापा मारायचं काम नाही सरचा, कारण मी 1-2 महिन्यापासून मी बघालो, मी मागे सरच्या माघारी पण खूप सरासरी ऐकलं की सर खूप चांगलं काम करतात म्हणून। आता योगायोग लोकांना कसं आहे, चांगल्या माणसाची गरजच राहिली नाही, येऊन थापा मारणार आहे खोटं। पण आमच्यापाशी रातोरात एवढ्या पाट्या लावण्यात आल्या, कमी गुत्तेदारात कमी 4 लाख रुपये नुकसान झालं, 4 लाख रुपये। ते आज पसतो त्या पाट्या तसंच आहे, ते एकही कामाची ओपनिंग झाली नाही, कारण बोलणारच कोणी नाही ना, सगळे दबलेले कुटलेले पैसे घेतले, कशाला बोलेल। आमच्या सगळं एखादी येणार राहतं तर बोलते, आम्ही भिंत्या करतो बाबाला, आम्ही 100% त्याला विरोध करतात या गोष्टीसाठी। अहो तुम्ही बसले तर तुम्हाला सर आले तर तुम्हाला इथं संधी आहे तुम्हाला की तुम्ही तिथून बोला, सर आमची अशी अडचण आहे, तुम्ही बोलायला शिका, तरच तुमची काय किंमत होणार आहे। तसं तुमचं काय खरं आहे, कोणाचंच काय नाही। 2-4 माणसं गावामध्ये ते त्याच्या पाय दाबिणारे, त्याची हांजी करणार, त्याला धरतात, त्याला दुसरंच काय देणे गेले नाही। सामान्य माणसं तर काहीच न्याय भेटणार नाही। इलेक्शन तर पुढे आहे,
अजून 2 तिकीट महाआघाडी महाविकास आघाडी सबची खूप तयारी आहे. सरसारखा बलाढ्य माणूस, विद्वान माणूस, शिकलेला माणूस, प्रत्येक गोष्टीला लगेच फोन लावून बोलणारा, लोकांचं समाधान करणारा माणूस, असं जर माणसाला संधी भेटली तर मी 20-25 वर्षापासून राजकारणामध्ये आहो. मला असं नवीन काय दिसलं नाही.